अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम विलियम शेल्डन की थ्योरी ऑफ सोमैटोटाइप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में लोम्ब्रोसो की थ्योरी और XY क्रोमोसोम और सुपर मेल थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया था। और आज हम जो है वो लास्ट थ्योरी जो कि विलियम शेल्डन ने पेश की थी, जिसको हम सोमैटोटाइप थ्योरी बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम एक्चुअली है क्या? कुछ थ्योरिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने जो है वो बियोलॉजी की बेस पे यानी फिजिकल फीचर्स की बेस पे कुछ इंडिविजुअल को डिक्लेयर किया था कि ये क्रिमिनल है। यानी उनका कहना ये था कि उनमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि ये कहती हैं कि ये ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो उन्होंने उनकी बॉडी टाइप पे या कुछ ऐसी ट्रेट्स थी, कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स थी, जिनकी बेसिस पर कहा था कि इंडिविजुअल जो है इस किस्म के वो इन्वॉल्व हो सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। तो दो थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं और आज हम सोमैटोटाइप थ्योरी को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम शेल्डन जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम को पेश किया था और इस थ्योरी को हम सोमैटोटाइपिंग बोलते हैं। उन्होंने ये जो थ्योरी है 1940 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल के बॉडी टाइप और क्रिमिनल बिहेवियर के दरमियान एक रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे बॉडी टाइप के लोग होते हैं जो कि ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब सोमैटोटाइप क्या है? सोमैटोटाइप सिंपल वर्ड्स में होता है आपके पर्सन की बॉडी की टाइप। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, तो डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं ह्यूमन बॉडीज़ की, उनको हम सोमैटोटाइप बोलते हैं। सोमैटोटाइप जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें हम इंडिविजुअल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। ये एक ऐसा वे है जिसमें हम डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स की जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है सोमैटोटाइप। अब शेल्डन ने जो है वो तीन तरह के जो है वो प्राइमरी सोमैटोटाइप्स बताए थे: इंडोमॉर्फ्स, मीसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स। इस थ्योरी को हम बियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम भी कहते हैं और आप इसको पर्सनैलिटी थ्योरी भी कह सकते हो। एंडोमॉर्फ्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंडोमॉर्फ्स है क्या। अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो दो वर्ड्स हैं, एक है एंडो और एक है मॉर्फ्स। ये जो वर्ड एंडो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है विद इन, यानी एंडो मतलब कुछ इंटरनल, और मॉर्फ जो है इसका मतलब होता है फॉर्म या शेप, यानी किसी किस्म की शक्ल। इसमें वो वाले इंडिविजुअल शामिल होते हैं जिनकी बॉडी में हायर परसेंटेज ऑफ फैट होता है, यानी ये लोग मोटे होते हैं और इनकी बॉडी जो है वो राउंड शेप की होती है। एंडोमॉर्फ जो है ये राउंड फिजिक होती है, सॉफ्ट होते हैं और इनमें जो है बॉडी फैट ज़्यादा होता है। और शेल्डन का कहना ये था कि इस किस्म के लोग जो हैं वो थोड़े रिलैक्स और सोशल किस्म के होते हैं। ठीक है, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं और थोड़ी रिलैक्स सी काम सी इनकी नेचर होती है। इस थ्योरी के मुताबिक जो एंडोमॉर्फ्स हैं, यानी ऐसे लोग जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है जो थोड़ा हेल्दी है, जिसमें हायर फैट है या राउंड शेप है, वो लोग लेस प्रोन होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर में, यानी वो कम क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एंडोमॉर्फ्स की, जिसमें है सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी। इनकी बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट सी होती है, यानी हार्ड किस्म की बॉडी नहीं होती, कोई मसल्स वगैरह नहीं बनाए होते इन्होंने। हायर बॉडी फैट परसेंटेज, यानी इनकी बॉडी में फ़ैट जो है यानी कि चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, मोटे होते हैं ये लोग। इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यानी इनका खाना जो है वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है और इनका जो वेट है वो बहुत जल्दी गेन होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, तो इसलिए जो है इनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है और इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपना वेट लूज़ करने में। और इस किस्म के जो लोग हैं वो शॉर्टर होते हैं और इनकी जो है वो बॉडी कोई ख़ास बनी नहीं होती, मसल्स वगैरह नहीं होते, ज़रा चबी चबी और फ्लफ़ी किस्म के ये लोग होते हैं। ठीक है, और उनका कहना ये था कि इस किस्म के लोग जो हैं वो लेस प्रोन होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आ जाते हैं मीज़ोमॉर्फ्स। मीज़ोमॉर्फ भी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। मीज़ो जो है ये मीज़ोस से लिया गया है, जिसका मतलब है मिडल या इंटरमीडिएट, और मॉर्फ का भी मतलब है शेप या फॉर्म यानी शक्ल। मीज़ोमॉर्फ जो है ये वो वाले इंडिविजुअल होते हैं जो कि ज़रा मस्कुलर और एथलेटिक बॉडी टाइप होती है, यानी इनके मसल्स बने हुए होते हैं और जो है ये गेम और जिम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर अपनी बॉडी बनाई होती है, जिसे हम बॉडी बिल्डर वगैरह कहते हैं। ठीक है, मेसोमॉर्फ्स जो है ये मस्कुलर होते हैं, एथलेटिक बिल्ड होता है, इन्होंने अपनी जिम शिम करके जो है वो बॉडी बनाई होती है। सिंपल वर्ड्स में ये इस किस्म के लोग होते हैं जो हम कहते हैं तगड़ा जवान किस्म का बंदा नहीं होता, यानी हेल्दी और चौड़ा और लंबा और इस किस्म का, जो ज़रा जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइब्स देता हो।
शेल्डन का कहना ये था कि मीज़ोमॉर्फ जो है ये कुछ ऐसी ट्रेट्स इनमें होती हैं जो ये शो करती हैं कि ये लोग ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के चांसेस रखते हैं, जिससे वो एग्रेसिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है इनका। तो ये वाली कुछ खसूसियात ऐसी हैं, यानी गुस्सा आना, जल्दी हर चीज़ पे रिएक्ट करना, ओपनली हर बात को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और रिस्क लेना। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करती हैं कि ये वाले बंदे जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, पहला यही कि बॉडी वगैरह बनाई होती है, मसल्स वगैरह बनाए होते हैं, वेल डिफाइंड होती है इनकी जो फिज़िक होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है, यानी हार्मनी होती है इनके सर से लेके पाँव तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड किया होता है स्ट्रॉन्ग सा। मॉडरेट मेटाबॉलिज्म जो है इनका नॉर्मल होता है, इनके शोल्डर ब्रॉड होते हैं और नैरो वेस्ट होती है। और इनका जो मसल मैस है, यानी ये मसल्स वगैरह इजीली बना लेते हैं कम टाइम में, अच्छी खासी इनकी बॉडी बिल्ड वगैरह हो जाती है और ये अपने आप को फिट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक्टो जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है आउटसाइड या एक्सटर्नल, और मॉर्फ का मतलब है शेप या फॉर्म। ये वो वाले इंडिविजुअल होते हैं जो बहुत पतले और सिलेंडर बॉडी टाइप होती है इनकी, इनके जिस्म पे चर्बी नाम की चीज़ नहीं होती है, बहुत पतले से होते हैं और इनका वेट भी गेन नहीं होता, यानी ये बहुत लगी किस्म के लोग होते हैं। एक्टोमॉर्फ्स जो हैं ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं और ये इतने फ्रेजाइल होते हैं, यानी बहुत नाजुक से होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत नाजुक सी फीलिंग आ रही होती है उनको देख के कि ज़रा सा हाथ लगाया तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो ये इस किस्म के होते हैं, बहुत पतले से और कमज़ोर से। शेल्टन ने कहा था कि ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब ये ज़्यादा सोसाइटी में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने आप में रहते हैं, ठीक है। तो ये खामोश तबीयत के और इस किस्म के सेंसिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बंदे होते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक शेल्डन ने कहा था कि ऐसे बंदे जिनकी बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है वो लेस प्रोन होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ। एक मोटा बंदा और एक पतला बंदा, ये दोनों नहीं है इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शेल्डन के मुताबिक, बल्कि जो जिसने अपनी बॉडी बनाई हुई है, मसल्स रखे हुए हैं और सिक्स एब्स और ये सब कुछ, वो जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लीन होते हैं, बहुत पतले सिलेंडर बॉडी टाइप होता है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और इसलिए ये वेट भी नहीं गेन कर सकते और मसल मैस भी। इनके बोन स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉलर होता है, इनके हाथ पांव थोड़े लंबे लंबे होते हैं और लीनियर बॉडी शेप होते हैं, यानी सूखे लंबे से, ठीक है। इस किस्म के ये लोग होते हैं। अब यहाँ देखें ये तीनों का बॉडी टाइप बताया हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं एक्टोमॉर्फ पे। एक्टोमॉर्फ जो भी हमने देखा, ये जो है ये पतले से होते हैं, सूखे से, लंबे से, इनके हाथ पांव भी लंबे होते हैं, ये लीन किस्म के होते हैं। फिर आ जाते हैं मीज़ोमॉर्फ पे। मीज़ोमॉर्फ जो है ये गेम्स और एक्सरसाइज करने वाले, अपने आप को फिट रखने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने मसल्स बनाए हुए होते हैं। और फिर आ जाते हैं एंडोमॉर्फ जो कि मोटे चर्बी वाले और सुस्त किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं बॉडी टाइप्स, इनमें से ये वाली यानी कि एक्टोमॉर्फ और इंडोमॉर्फ ये दोनों ओके हैं, ठीक है। मोटा बंदा भी पतला बंदा भी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये जो दरमियान वाला मीज़ोमॉर्फ है, शेल्डन के मुताबिक इसमें कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं, यानी इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एग्रेसिव होता है, और ये एकदम से जो है रिएक्ट करता है चीज़ों पे, असर्टिव होता है, रिस्क टेकर होता है। तो इसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा सकती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी टाइप्स हो गई। उसके बाद है शिल्डन जो है वो कहते हैं कि जो मीज़ोमॉर्फ है एज़ कम्पेयर टू एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, वो उनका ये कहना था कि इनकी मस्कुलर बॉडी होती है और एग्रेसिव टेंडेंसीज़ की वजह से ज़्यादा चांसेस है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। लेकिन मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी ने शिल्डन की सोमेटोटाइप थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें एम्पिरिकल सपोर्ट की कमी और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ब्रॉडर लेवल पे शेल्डन की ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। कंटेम्प्रेरी रिसर्च में वो कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को समझने में ज़रूरी होते हैं कि आप उन सारे फैक्टर्स को देखो। जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो गए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हो गए। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर क्राइम कर रहा है तो उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो एक बायोलॉजी की बेस पे आप इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते या नहीं कह सकते कि इस बॉडी शेप का बंदा जो है वो क्रिमिनल होगा या ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। तो शेल्डन की जो थ्योरी है ये आउटडेटेड और ज़्यादा रिलायबल कंसिडर नहीं की जाती है मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो है वो शेल्डन की जो बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम है उसमें मीज़ोमॉर्फिक बॉडी टाइप के जो लोग हैं
वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्वॉल्व हों। इसकी ये जो थ्योरी है ये फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रही है। फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मस्कुलर होंगे, जो एथलेटिक होंगे, वो ज़्यादा एग्रेशन और क्रिमिनल बिहेवियर शो कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी है इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया था और आज जो है क्रिमिनोलॉजी, मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी इसको रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।